हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि है फेकर। तो अगर हम लोग इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है लारावेल के इंटरव्यू क्वेश्चन में, बट फिर भी ये एक लारावेल का पार्ट होता है और इसको हम लोग नॉर्मल कई बार यूज भी हम लोग करते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि फेकर क्या होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को हमारा जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देखते तो हैं पर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब के बिना चले जाते हैं। और साथ ही साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट रहेगा ना वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो फेकर बेसिकली क्या होता है, ये आप कह सकते हो कि एक तरीके का मॉड्यूल है या फिर एक पैकेज है, ठीक है, जिसका हम लोग यूज करते हैं लारावेल में फेक डेटा को क्रिएट करने के लिए। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जब भी हम लोग लारावेल में या फिर किसी भी एप्लीकेशन को टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग कुछ डमी डेटा उसमें फिलअप करते हैं मैनुअली। लेकिन ये जो मॉड्यूल है या फिर ये जो पैकेज है, ये क्या करता है कि ये डायनेमिकली जो है डेटा वो हमारे जो एप्लीकेशन होता है वहां पे ये फिलअप कर देता है। तो हमें मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक उसमें जो भी फेक डेटा होता है वो पूरी तरीके से फिलअप कर देगा। जो भी फॉर्म हमारे होते हैं, फिर चाहे वो आपका नेम हो, ईमेल एड्रेस हो, मोबाइल नंबर हो, या फिर कोई भी अगर आप कोई टेक्स्ट भी लिखना चाहते होंगे ना, तो वो टेक्स्ट भी आपका जो होगा वो टेस्टिंग के समय अपने आप फिलअप कर देगा हमारे लारावेल के एप्लीकेशन में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से फेकर जो होता है वो काम करता है और बेसिकली इसका यूज किया ही जाता है टेस्टिंग के पर्पज से। ठीक, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो फेकर होता है ये किस किस टाइप के जो हमारा डेटा होता है किस किस डेटा टाइप के डेटा को जनरेट कर सकता है। तो ये जो हमारा नंबर डेटा होता है, जैसे हम लोग देखते हैं नंबर में हमारा मोबाइल नंबर होता है या फिर हमारे कुछ और जैसे पिन कोड होता है, तो ये सब नंबर होते हैं। तो ये इस टाइप का डेटा को जनरेट कर सकता है। जो हमारे एड्रेस होते हैं उसको भी जनरेट कर सकता है। जो हमारे डेट टाइम होते हैं, जैसे हमने कोई हम लोग लिखते हैं ना क्रिएट डेट होता है या फिर कोई रजिस्ट्रेशन डेट, मतलब इस टाइप को जो भी हम लोग डेट अपने फॉर्म में लेते हैं उस डेट को भी ये कैप्चर कर सकता है। उसके बाद जो हमारा पेमेंट का इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे हम लोग आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग कोई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हैं तो वहाँ हमने पेमेंट का कुछ मॉड्यूल लगाया, कुछ फॉर्म लगाया होता है, जिसमें हम लोग जो आईडी होती है कार्ड का, मतलब कार्ड का जो नंबर होता है 16 डिजिट, हम लोग वो लेते हैं, उसका सीवीवी लेते हैं, उसका एक्सपायरी डेट लेते हैं। ये कुछ जो पेमेंट का हम लोग डेटा लेते हैं ये उसको भी जनरेट कर सकता है। जो हमारा फेकर जो होता है ये उसको भी ऑटो फिलअप कर सकता है। उसके बाद जो हमारे कुछ लॉरम टेक्स्ट होते हैं ये उसको भी ऑटोमेटिक फिलअप कर देगा हमारे फॉर्म में। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये जो फेकर जो होता है बेसिकली इसका यूज किया जाता है टेस्टिंग पर्पज से सारे फॉर्म के डेटा को फिलअप करने के लिए। और ये जो डेटा होता है ना पूरी तरीके से फेक होता है, ये किसी भी रियल पर्सन से रिलेट नहीं करता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारा लारा फेकर जो है फेकर को लाराल में और किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे जो हमारा वेबसाइट है उसको विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कर लें। जो लिंक होगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे हमने कुछ प्रीमियम प्रोग्राम लॉन्च किया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे PHP, MySQL या फिर जावास्क्रिप्ट, और इसकी जो प्राइसिंग हमने काफी कम रखी है। तो यहाँ पे हमने केवल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होता है ना हमने उसको केवल कवर किया है। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन जो होते हैं ना काफी ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन जो है चाहे वो PHP की बात करें, चाहे MySQL की बात करें, चाहे जावा की बात करें, ये क्वेश्चन हमेशा अप टू डेट रहते हैं, मतलब ये अपडेट होते रहते हैं हमारे पोर्टल पे। तो इससे क्या होगा कि आप हमेशा अप टू डेट रहोगे कि कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार जरूर चेक करें। जो वेबसाइट की लिंक होगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फेकर का जो डेटा होता है वो किस टाइप से जनरेट होता है या फिर कैसे हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। तो ये जो फेकर होता है, अब आप देख सकते हैं कि हम इस तरीके से एक लाइन होती है जो डिफॉल्ट हमें कॉल करानी पड़ती है, हम लोग उसको यूज करते हैं। उसके बाद ये जो हमारा वेरिएबल है
इस वेरिएबल के अंदर जो हमारी सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे नेम हुआ, ठीक है, एड्रेस हुआ, टेक्स्ट हुआ, पिन हुआ, मोबाइल नंबर हुआ, पेमेंट की डिटेल होगी, ये सारे डिटेल हमारे इस वेरिएबल में यहाँ पे असाइन हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग इसको जैसे चाहे जहां चाहे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम नेम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो डायनामिकली नेम क्रिएट कर देगा हमारे लिए, जो एड्रेस होगा वो डायनामिक एड्रेस भी क्रिएट कर देगा हमारे लिए, और ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने कुछ डायनामिकली टेक्स्ट भी क्रिएट कर दिया हमारे लिए। तो कहने का मतलब ये कि ये जो फेकर होता है, या फिर जो लारावेल की जो प्रॉपर्टी होती है, या फिर जो पैकेज होता है फेकर, इसका काम ही होता है टेस्टिंग पर्पज से फेक डेटा को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फेकर लारावेल में क्या होता है और इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।